बैठ जा बैठ जा। ये उनके लिए मत करो जो घरों में बैठकर सुन रहे हैं, अपने लिए करो। नमस्कार। कवि मित्र काव्य सृजन संघ के आमंत्रण के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके सामने जब वक्तव्य की और वक्तव्य क्षमता की यूनिवर्सिटी बैठी हो तो उनसे सीख लेना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि जिनसे मैंने बोलना सीखा वो आज मेरे साथ बैठे हैं। यह परमपिता को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने उनकी सफ में बैठने का तरीका हासिल कर लिया। मेरे लिए गौरव की बात है कि जिन 2-3 नामों से मैंने बोलना सीखा, श्रद्धेय अशोक भक्त जी, डॉक्टर देवेंद्र जोशी जी, प्रोफेसर राम राजेश मिश्र जी, शाहिद मिर्ज़ा, रमेश गुप्ता चातक, मेरे आदरणीय गुरु जी, जिनसे मैंने बोलना सीखा, उनमें से एक हमारे आदरणीय देवेंद्र जी यहाँ बैठे हुए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नई पीढ़ी खासकर जो आज इस समय यहाँ बैठी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब नीरज भी अलीगढ़ में पढ़ते होंगे तो इसी तरह से उन्होंने शुरुआत की होगी गीतों की। जब कुमार बिलखुआ में पढ़ते होंगे तो इसी तरह से शुरुआत की होगी। या शैलेश कहीं जोधपुर में पढ़ते होंगे, भाई मेरे गुरु, मेरे पैटर्न, मेरे गॉडफादर, तो इसी तरह से उन्होंने शुरुआत की होगी। बड़ी बात यह नहीं है, बड़ी बात यह है कि इस आपाधापी के दौर में, इस भागम भाग के दौर में, ये दौर IT का है, ये दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है, ये दौर दिखावों का है, ये दौर बदतमीजियों का है। इस दौर में जब आप कविता का बीज रोप रहे हैं, उसके प्रस्फुटन का इंतजार कर रहे हैं, तो कोशिश करिए उसकी भ्रूण हत्या कभी ना हो पाए। उसे पुष्पित करिए, पल्लवित करिए और कोशिश करिए कि इस चीज़ को जिंदा रखें। आपने जो दिया लगा दिया है, उस दिए की जोत में तेल डालते रहें, जलाते रहें। मुझे किसी अनाम कवि की वो पंक्तियाँ याद आती है कि कविता एक सागर है, जो इसमें डूबता है वही तो पार जाता है। किसी की 4 लाइनें गज़ब का काम करती है, किसी का उम्र भर लिखना यूं ही बेकार जाता है। मुसलसल लिखते रहिए, कोशिश करिए और पहले ये देखिए कि आप चाहते क्या हैं। यदि आप मंच पर स्थापित होना चाहते हैं, वाचिक परंपरा, देखिए 2 अलग अलग लाइन है। एक वाचिक परंपरा की लाइन है, गुरुदेव जानते हैं, और एक लेखन की लाइन है। हम लोग परफॉर्मर हैं, हम लोग वाचिक परंपरा से, हम आपकी तरह समृद्ध लेखन नहीं कर सकते। जैसे आपने लिखा, हम नहीं लिख सकते। हम कह सकते हैं। कहन के कवि अलग होते हैं, लेखन के कवि अलग होते हैं। लेकिन बहुत सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो देवेंद्र जोशी जी की तरह होते हैं, जो दोनों ही पक्षों का निर्वहन करते हैं, चाहे कहन हो चाहे लेखन हो। ये मेरा सौभाग्य, मैं ऐसा मानता हूँ। भाई ने राम पर लिखा कि किसी को नहीं छोड़ा, सबको लिखा, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें, मेरा अनुज है। एक नाम जो इस धरा का बड़ा नाम है, हमारी कुल का, हमारे कुनबे का बड़ा नाम है, वो नाम तुमसे छूट गया, उसे जरूर लिखना। निराला जी को तुमने छोड़ दिया, कि निराला के बिना, राम की शक्ति पूजा के बिना राम का स्मरण अधूरा है, जिक्र अधूरा है। कवि कोई बड़ा छोटा नहीं होता, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े कवि हुए, जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने लिख दिया कि कवि न हो नत वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनु, आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागज कोरे। जब उन्होंने ये लिख दिया तो हमारी क्या हैसियत है, हम क्या लिखेंगे। राम पर तो जो लिख दिया गया अटल है, अमिट है। सब लिखने के बाद नीति कहना ही पड़ता है निश्चित रूप से। और आप ये देखिए कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो लोगों तक संप्रेषण हो रहा है कि नहीं। आपने बहुत ज्यादा पढ़ दिया इससे कोई माने नहीं है, आपने बहुत अच्छा लिख दिया इसके माने नहीं है, आपने गीत लिख दिया इसके माने नहीं है, आपने शायरी कर दी इसके माने नहीं है, आपने कोई बहुत अच्छी कविता लिख दी इसके माने नहीं है, आपने हंसा दिया इसके माने नहीं है। माने इसके है कि आपका संप्रेषण कहाँ तक जा रहा है, आपकी बात सुनी जा रही कि नहीं। क्योंकि अगर आपकी बात सुनी जाएगी तो आपकी बात में सार्थकता आएगी। बड़ी बात यह नहीं कि आपने क्या लिखा, बड़ी बात यह कि जो लिखा उसे आप तक पहुंचाने का दावा भी आपके भीतर होना चाहिए, मादा भी होना चाहिए, आपका उच्चारण अच्छा होना चाहिए, आपकी संप्रेषणीयता अच्छी होनी चाहिए, आपका टाइम सेट अच्छा होना चाहिए। कहाँ पॉज देना है, कहाँ हॉन्ट करना है, कहाँ उतार लेना है, कहाँ चढ़ाव लेना है। पूरे विश्वविद्यालय बैठे हुए गीत के, वक्तव्य के, पूरे यूनिवर्सिटी बैठी हुई है। सीखिए इनसे। मैं तो क्या सिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद इनका विद्यार्थी हूँ, मैं भी आप ही की तरह इनसे सीखता हूँ। चलिए आइए, एक बड़ी जिम्मेदारी। और आपने कहा कि नए हस्ताक्षर कैसा लिख रहे हैं। जब तक कबीर का नाम इस पूरे भूमंडल पर जिंदा है, तब तक अनंत संभावना अनगढ़ हीरो में रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कबीर सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है। मुझे मेरा नाम मालूम है, मेरे पिता का नाम मालूम है, कौन सी यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया ये मुझे मालूम है, किस यूनिवर्सिटी से मैंने डॉक्टरेट लिए ये मालूम है। कबीर को कुछ भी नहीं पता हुआ।
सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है। जब उसके भीतर अनंत संभावना है तो हमारे और आपके भीतर अनंत संभावना होनी चाहिए, और वो है। कविता का शिल्प कैसा होना चाहिए, ये आप इनसे सीखिए। इस तरह के आयोजन करते रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और कभी भी बड़ा एक छोटा सा वर्कशॉप जब लगाएंगे तब हम बात करेंगे। देवेंद्र जी मेरी बात का प्रस्थांकन करेंगे। कविता पाठ के बीच में कभी नरेशन मत दीजिए। पीजी वुडहाउस ने कहीं लिखा है कि जब आप कविता बनाते हैं तो एक शब्द चित्र बनता है, एक एलिगरी तैयार होती है, तो अपने आप तैयार होती है। आपको नरेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें यह है, इसमें वो है, क्योंकि आप वो करेंगे तो उससे उसका लिंक टूटती है, उसका भाव टूटता है, उसका असर टूटता है, एक पूरी त्रयी काम करती है, एक सामंजस्य स्थापित होता है। एक हम लोक रंजन के लिए अगर कविता पाठ करते हैं तो उस त्रयी को टूटने मत दीजिए। आपका नरेशन खत्म होता है। आपको भाव विभोर अगर ऑडियंस को करना है, जिस तल्लीनता से राजेश भाई ने पढ़ा, जिस तल्लीनता से गौरी शंकर जी ने पढ़ा, या जिस तल्लीनता से आप सब ने पढ़ा, उसका भाव आना चाहिए। वो यदि भाव प्रकट नहीं होता तो आपका लेखन बेकार। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि आपने मुझे बुला लिया। हालांकि मैं फुर्सत में ही था, आ सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कविता का भैया ने कहा है, वो छोटी सी कविता जो इन दिनों बड़ी वायरल हो गई पिछले दिनों, वो पढ़ देता हूँ। कविता का शीर्षक भी बहुत छोटा सा है। पिछले दिनों हमने एक उजास का उत्सव मनाया, दीपावली। उसमें सबसे अहम किरदार था वो दिया, नन्हा सा दिया। मैंने उसको शीर्षक लेके लिखा। हालांकि काफ़ी वरेण्य लोगों ने कुछ लिख दिया, लेकिन मैंने बहुत छोटा सा लिखा है, छोटी सी कविता, शीर्षक दिया। मुझे न दुख है, न दर्द है, न कोई संताप है। मुझे न कोई दुख है, न दर्द है, न संताप है, न मेरे भीतर और न बाहर कोई अनर्गल प्रलाप है। मैं क्रांति धर्मामशाल नहीं था, फिर भी भरपूर जिया हूं। मैं क्रांति धर्मामशाल नहीं था, फिर भी भरपूर जिया हूं। जी हाँ श्रीमान, मैं ही तो वो नन्हा दिया हूं। जी हाँ श्रीमान, मैं ही तो वो नन्हा दिया हूं। बताइए मुझे कब किसने बड़ा किया, बताइए मुझे कब किसने बड़ा किया, फिर भी आंधियों के खिलाफ मुझे ही खड़ा किया। अरे हाँ, और मैं भी डटा रहा, क्योंकि मुझे शपथ दिलाई थी माटी से सने हाथों ने कि जब मिल जाए तुम्हें नेह की बाती और त्याग का किंचित तेल, तो बेझिझक मांग लेना अग्नि की भिक्षा और तन कर खड़े हो जाना अंधेरे के विरुद्ध, चाहे तुम्हें अकेले करना पड़े फिर युद्ध। इसलिए प्रासादों की प्राचीर से लेकर झोपड़ियों तक हर कसौटी पर खड़ा हूं। फिर कैसे कह दूं साहब कि मैं मरा हूं, फिर कैसे कह दूं साहब कि मैं मरा हूं, फिर कैसे कह दूं साहब कि मैं मरा हूं। मैंने ही अंधेरी पगडंडियों को उजास से भरा है, तरुणाई को जगाया है। मैंने ही अंधेरी पगडंडियों को उजास से भरा है, तरुणाई को जगाया है। और मुझे अंधेरे से लड़ता देख उस तरुणाई ने आक्रांताओं को भगाया है। और मुझे अंधेरे से लड़ता देख उस तरुणाई ने आक्रांताओं को भगाया है। मैं जब भी ठिठकाना देहरी पर तो उत्सव बन गया। मैं जब भी ठिठकाना देहरी पर तो उत्सव बन गया। मेरी ही शपथ लेकर निष्प्राण भी तन गया। और जब हल्दी लगे हाथों से प्रदीप्त हुआ ना, जब हल्दी लगे हाथों से प्रदीप्त हुआ ना, तो समृद्धि का स्वस्तिकोश बना। जब हल्दी लगे, मेहंदी लगे हाथों से देहरी पर प्रदीप्त हुआ ना, तो समृद्धि का स्वस्तिकोश बना। और जब सांझ होते ही तुलसी गमले पर प्रदीप्त हुआ, तो उस घर का पोषक परितोष बना। और जब सांझ होते ही तुलसी क्यारे पर लगा, तो उस घर का पोषक परितोष बना। ये देख रहे हो ना दिवाली पर मेरे सहोदरों की कतारें, ये देख रहे हो ना दिवाली पर मेरे सहोदरों की कतारें, मेरे परिवारों की टिमटिमाती कतारें। ये हमारी एकता ही तो थी जो अंधेरे हर बार हारे। ये हमारी एकता ही तो थी जो अंधेरे हर बार हारे। मैं जब भी लड़खड़ाया तो आपने जीवंत किया, आगे बढ़ाया। ये बात इतिहास में दर्ज है, ये बात इतिहास में दर्ज है। आपकी हथौलियों का मुझ पर कर्ज है, आपके हथौलियों का मुझ पर कर्ज है। इसीलिए ये पंक्तियां हमारे विचार परिवार की पंक्तियां हैं। इसलिए मैं विजयी हूं। जय का भाव है मुझ में, नहीं किसी पराजय का प्रभाव है मुझ में। मैं सूरज का वंशज हूं, अपना धर्म निभाऊंगा। थक भी गया तो मध्यम हो जाऊंगा, फिर जला लेना मुझे। मैं तुम्हारे भीतर का संघर्ष हूं, मत बुझाना मुझे, मत बुझाना मुझे।